हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद्यापीठ। ये कंट्रोल सिस्टम का 17th लेक्चर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 206 बोल रहा है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टेडी स्टेट एरर इन ए कंट्रोल सिस्टम इज नॉट करेक्ट। पूछ रहा है इसमें से कौन से करेक्ट नहीं है। तो हम बहुत बार बताए हैं कि स्टेडी स्टेट एरर कैसे निकालते हैं, फाइनल वैल्यू थ्योरम से, यानी फाइनल वैल्यू स्टेडी स्टेट वैल्यू निकालते हैं इससे। और एरर जो होती है, एरर की फॉर्मूला क्या होती है, लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ इंटू ई एफ। देखिए ये सिमिलर है, एरर जो निकाल रहे हैं एस टेंस टू जीरो मतलब टी टेंस टू इन्फिनिटी, फाइनल वैल्यू निकाल रहे हैं। और ये देखिए यहाँ भी एस लगा हुआ है, यहाँ भी लगा हुआ है। तो ये किस से रिलेटेड है, फाइनल वैल्यू थ्योरम से रिलेटेड है, न कि इनिशियल वैल्यू। तो यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, स्टेडी स्टेट एरर इज एनालिसिस रिलाइज ऑन द यूज ऑफ इनिशियल वैल्यू थ्योरम। यानी इनिशियल वैल्यू थ्योरम से तो नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट नहीं है। और इसमें पूछ रहा था कि नॉट करेक्ट, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। ऐसे बी देखिएगा तो लिखा हुआ है, स्टेडी स्टेट एरर इज ए मेजर of the system accuracy when a specific type of the input is applied to a control system। हम लोग क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ इनपुट देते हैं, स्टेप, रैंप या पैराबोलिक, उसके बाद एरर कैलकुलेट करते हैं, यानी ऑप्शन बी तो करेक्ट है। सी बोल रहा था, एरर कांस्टेंट डू नॉट गिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्टेडी स्टेट एरर व्हेन इनपुट आर अदर देन स्टेप, रैंप और पैराबोलिक। हमने आपको एक टेबल दिखाया था, उस टेबल में क्या था, स्टेप था, रैंप था, पैराबोलिक था, इसके अलावा कोई था, कोई भी नहीं फंक्शन था। तो क्या करती है कि ये अदर सिग्नल के लिए इंफॉर्मेशन नहीं देता है कि एरर क्या होगा, यानी ये भी सही है। डी नंबर बोला, स्टेडी स्टेट एरर डज नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन हाउ द एरर वेरीज विथ टाइम। यहाँ तो कांस्टेंट वैल्यू दे देता है, टाइम के साथ कुछ नहीं, अगर टाइम के साथ चेंज हो रही है तो क्या देगी। तो ये भी क्या है, सही है। यानी यहाँ पे रॉन्ग पूछ रहा था तो रॉन्ग ए है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए 207 बोल रहा है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यहाँ ये पूछ रहा है कौन सा करेक्ट नहीं होगा। ए में बोल रहा है, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रल कंट्रोल द स्टेडी स्टेट एरर इंक्रीज। देखिए स्टेडी इंटीग्रल कंट्रोल से क्या होती है, इंटीग्रल मीन्स वन बाई एफ। मान लीजिए पहले से कुछ भी था, मान लीजिए पहले से टाइप जीरो था या वन था, एफ के पावर वन या जीरो, अभी एक और इंटीग्रल लगा दिए तो ये क्या टाइप इंक्रीज कर जाएगा। अब टाइप जब भी इंक्रीज होती है तो क्या होती है, देखिए यहाँ पे कि पहले से टाइप अगर जीरो था, इंटीग्रल कंट्रोल लगा दिए तो टाइप वन हो गया, तो एरर आपका क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। देखिए यहाँ कुछ एरर था, यहाँ जीरो दे दिया। उसी तरह से पहले टाइप वन था मान लीजिए, तो कुछ एरर दे रहा था, अगर टाइप टू बना देते हैं तो एरर क्या हो जा रही है, रिड्यूस हो जा रही है, जीरो हो जा रही है। यानी क्या इंटीग्रल कंट्रोल लगाने से एरर क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाती है। यहाँ बोल रहा है इंक्रीज होगी, यानी ये क्या है, रॉन्ग है। यहाँ पूछ रहा था कौन सा करेक्ट नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी बोल रहा है फॉर टाइप वन के लिए स्टेडी स्टेट एरर फॉर एक्सेलरेशन इनपुट इज इनफिनाइट। देखिए टाइप वन यहाँ है, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट कहाँ निकालते हैं, पैराबोलिक इनपुट में, तो उसके लिए देखिएगा एरर कितना है, इनफिनाइट है, यानी डी भी सही था। और फी जो है अभी हम किसमें बताए थे, 206 क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 208। देखिए 208 में बोल रहा है, फॉर द टाइप टू सिस्टम द स्टेडी स्टेट एरर ड्यू टू रैंप इनपुट इज इक्वल टू। आप केवल ये टेबल याद कीजिएगा तो कोई भी एरर का क्वेश्चन बन जाएगा, नॉर्मली जो ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो देखिए पूछ रहा है टाइप टू कहाँ है, मेरा देखिएगा यहाँ टाइप टू है। और किसके लिए इनपुट में बोल रहा है, रैंप इनपुट के लिए। देखिए यहाँ रैंप इनपुट के लिए, रैंप इनपुट ये है। अब रैम इनपुट में देखिए टाइप टू के लिए एरर कितना है, जीरो है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। देखिए 209, ए यूनिटी फीडबैक सिस्टम हैज ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जीएफ, द स्टेडी स्टेट एरर इज जीरो। बोल रहा है स्टेडी स्टेट जीरो, स्टेप इनपुट एंड टाइप वन। देखिए स्टेप इनपुट ये है, इसमें जीरो कब मिलता है, टाइप वन के लिए और टाइप टू के लिए, तो यानी ए नंबर तो आपका करेक्ट है। बी देखिए रैंप इनपुट टाइप वन, रैंप में देखिए टाइप वन में कुछ एरर दे रहा है, आपका ये जीरो नहीं हो रहा है, कुछ एरर दे रहा है, यहाँ पूछ रहा था जीरो, यानी बी तो आपका रॉन्ग है।
बोल रहा है स्टेप इनपुट टाइप जीरो, स्टेप इनपुट में टाइप जीरो में भी कुछ एरर दे रहा है, यानी फी भी आपका रॉन्ग है। रैम्प इनपुट टाइप जीरो, देखिए रैम्प में अब इनपुट आप लीजिएगा, रैम्प इनपुट में टाइप जीरो लीजिएगा तो आपका एरर इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी डी भी आपका रॉन्ग था। तो आप ये टेबल केवल याद रखिए और बाकी सारे चीज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए अब 20, देखिए क्वेश्चन नंबर 210 में, इन द सिस्टम फोन इन द गिवन फिगर आर टी इक्वल टू 1 प्लस 2t, t ग्रेटर देन इक्वल टू 0, द स्टेडी स्टेट एरर वैल्यू ऑफ द एरर एटी इज, यहाँ भी स्टेडी स्टेट एरर पूछ रहा है। तो आप देखिए टाइप फाइंड कीजिए, टाइप इफ में क्या दिया हुआ है, ओरिजिन पे कितने पोल है आप यहाँ देख रहे होंगे, एफ स्क्वायर है ओरिजिन पे, मतलब क्या टाइप 2 है। हम बोले ओरिजिन पे जितने पोल रहते हैं उतने टाइप बोलते हैं, यानी टाइप 2 है। अब टाइप 2 है तो कौन सा इनपुट आपको एरर देती है, देखिए टाइप 2 यहाँ है, अगर उसमें स्टेप इनपुट अप्लाइड करते हैं तो जीरो दे देती है, रैम्प करते हैं तो जीरो दे देती है, केवल क्या पैराबोलिक इनपुट ही आपको एरर देगा, अगर उसके पहले वाले जो भी अप्लाई कीजिएगा वो जीरो देगा। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है आपका ये क्या है आपका, ये तो स्टेप है, ये ये रैम्प है। हम बोले दोनों के लिए क्या दे देगा, जीरो दे देगा, क्योंकि पैराबोलिक में ही एरर आएगा, बाकी स्टेप और रैम्प के लिए जीरो दे देगा। तो आपका यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा कि जीरो मिलेगा इसका एरर। अगर यही यहाँ पे कुछ और ऐड कर देता, मान लीजिए टी स्क्वायर बाई 2, तो ये क्या हो गया, ये पैराबोलिक सिग्नल हो गया, तो इसके लिए एरर मिलता मेरे को, मगर ये रैम तक है इसलिए एरर नहीं मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 211, द स्टेडी स्टेट एरर रिजल्टिंग फ्रॉम द इनपुट आर टी इक्वल टू 2 प्लस 3t प्लस 4t स्क्वायर फॉर द गिवन सिस्टम। अभी जस्ट हम बताए थे कि आप देखिए ये क्या है, टाइप 2 सिस्टम है, क्योंकि ओरिजिन पर 2 पोल है तो टाइप 2 सिस्टम है। टाइप 2 सिस्टम में क्या बोले थे कि आपका जो स्टेप इनपुट है उसके लिए एरर कितनी हो जाती है, जीरो, रैम्प है उसके लिए जीरो, मगर पैराबोलिक देता है। अब पैराबोलिक के लिए क्या एरर मिलती है, मान लीजिए पैराबोलिक के लिए आप देखते हैं तो एरर मिलती है ए बाई के। देखिए यहाँ अगर 1 बाई के भी पीछे वाले टेबल में देखे होंगे, 1 कब आती है, ये लिखते हैं यूनिट पैराबोलिक इनपुट या यूनिट रैम, यूनिट स्टेप, तो यहाँ 1 आएगा। अगर यूनिट नहीं है तो यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा, कि जो भी कांस्टेंट रहेगा वो कांस्टेंट वैल्यू आएगा। तब देखिए पैराबोलिक का स्टैंडर्ड सिग्नल क्या लिखते हैं हम लोग, टी स्क्वायर बाई 2। इस फॉर्मेट में 4 वाला को बनाइएगा तो कितना हो जाएगा, 4t स्क्वायर, यानी 2 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, तो ये आपका कितना बन जाएगा, 8t स्क्वायर बाई 2। अब ये तो स्टैंडर्ड बन गया आपका। इसके लिए एरर क्या होगी, 1 बाई के, यानी पैराबोलिक में आप हम लोग क्या निकालते हैं, के ए कैसे निकालते हैं, लिमिट एस टेंस टू 0 एफ स्क्वायर इंटू जी एफ एच एफ। तो जी एफ का वैल्यू कितना है, 10 अपॉन एफ स्क्वायर एफ 4 प्लस एफ, ये दिया है, एच एफ का वैल्यू 1 है, तो ये एफ स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा। अब जब यहाँ भरिएगा तो कितना आएगा, 10/4, के एन मिल गया। और स्टेडी स्टेट एरर क्या होती है, ए बाई के, ये जो 8 है ना यही ए है आपका, यानी 8/10 और 4 जो है ऊपर चला जाएगा, यानी कितना मिल जाएगा यार, 3.2, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी। उसी तरह 12 देखिए, 12 में पूछ रहा है कि द ब्लॉक डायग्राम फोन इन द फिगर गिव ए यूनिटी फीडबैक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, द स्टेडी स्टेट एरर इन द रिस्पॉन्स ऑफ एबव सिस्टम इज यूनिट स्टेप इनपुट। किसके लिए पूछ रहा है, यूनिट स्टेप के लिए। और ये देखिए ये वाले ओपन लूप का एरर निकालते हैं तो जीएफ यहाँ कितना है दिया हुआ, जीएफ आपका कितना दिया हुआ है, कैस्केड में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3/f+15 इंटू 15/f+1, ये आपको मिल जाएगा 45/f+15 f+1, ये मिलेगा जीएफ। अब देखिए यहाँ ओरिजिन पर कितने पोल हैं, f के पावर 0, यानी कोई भी पोल नहीं है,
यानी टाइप कैसा है ये? जीरो टाइप है। जीरो टाइप है। जीरो टाइप में क्या स्टेप इनपुट देते हैं तो एरर आपको मिलती है। तो एरर कैसे निकालते हैं? केपी निकालकर। तो केपी यहाँ निकालिएगा तो केपी का क्या फॉर्मूला होता है? एल टी एस टेंस टू जीरो जी एफ एच एफ, यही होता है केपी का फॉर्मूला। तो एल टी एस टेंस टू जीरो और जी एफ का वैल्यू यही आपका आया है 45 अपॉन एफ प्लस 15 एफ प्लस 1। एच एस तो 1 है आपका, और जब जीरो यहाँ भरिएगा तो ऊपर में 45, ये तो जीरो यानी 15, तो ये कितना आएगा? 3 आ जाएगा। केपी का वैल्यू आपका 3 हो गया। अगर केपी का वैल्यू आपका 3 हो गया तो स्टेडी स्टेट एरर क्या होती है? 1/1 प्लस केपी, यानी 1/1 प्लस 3। ये 1/4 को कितना लिख सकते हैं? 25%। यानी ऑप्शन नंबर कौन हो गया? ए हो गया। अब देखिए 213 बोल रहा है कि ये यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम है जब फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन जीएस दिया हुआ है। इफ द सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू इनपुट 1 plus t square by 2 the steady state error of the system will be। पूछ रहा है स्टेडी स्टेट एरर कितना होगा। तो आप देखिए इसका टाइप क्या है। आप पहले टाइप किसी भी सिस्टम में फाइंड कीजिए। टाइप क्या है? 2 है। 2 है क्योंकि ओरिजिन पे 2 पोल है। अब जब भी टाइप 2 होता है, यहाँ देखिए टाइप 2 होता है तो स्टेप वाले के लिए क्या जीरो दे देगा, रैंप वाले के लिए जीरो दे देगा, केवल पैराबोलिक वाले के लिए एरर देगा। तो देखिए ये वाला तो स्टेप है, इसके लिए जीरो, रैंप जीरो, इसके लिए केवल देगा। और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। आपको दिख रहा होगा कि टी स्क्वायर बाई टू ही स्टैंडर्ड फॉर्म होती है पैराबोलिक का। तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना होगा? के निकालना होगा। तो एरर निकाल लेंगे क्योंकि एरर क्या है? ए अपॉन के, यानी ये अगर यहाँ कोई कांस्टेंट लगी रहती है उसका वैल्यू लेते हैं, अगर नहीं लगी है तो 1 अपॉन के लिख सकते हैं। तो देखिए के निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एल टी एस टेंस टू जीरो एफ स्क्वायर इंटू जी एस। जी एफ का वैल्यू कितना है? 10 1 प्लस 4f अपॉन एफ स्क्वायर 1 प्लस एफ, यही लिखा हुआ है। ये एफ स्क्वायर पे एफ स्क्वायर, जब जीरो यहाँ भरिएगा तो कितना आएगा? 10 आएगा। अब स्टेडी स्टेट एरर क्या होती है? 1 अपॉन के, ये यानी 1 अपॉन 10 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 0.1। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो आप केवल ये टेबल याद रखिए और ओरिजिन पे पोल देखिए कितना है, उसके अनुसार आप पता चल जाएगा कि स्टेप के लिए एरर क्या होगा, रैम के लिए क्या होगा, पैराबोलिक के लिए क्या होगा और कौन सा निकालना होगा। डायरेक्ट आप निकाल। क्वेश्चन नंबर 214 बोल रहा है व्हेन सब्जेक्टेड टू ए यूनिट स्टेप इनपुट द क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम shown इन द फिगर विल हैव ए स्टेडी स्टेट एरर ऑफ। यहाँ भी स्टेडी स्टेट एरर पूछ रहा है, मगर क्या स्टेडी स्टेट एरर अगर मेरे को ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन पता होगा तो निकालते, मगर यहाँ तो दिया नहीं है, एक ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है। तो देखिए स्टेडी स्टेट एरर निकालने के लिए सबसे पहले हमको ट्रांसफर फंक्शन निकालना होगा। ट्रांसफर फंक्शन क्या होती है? आउटपुट अपॉन इनपुट, यही होती है ट्रांसफर फंक्शन। तो यहाँ पे आप वाई एफ क्या लिख सकते हैं? ये देखिए इस पॉइंट का नाम लिखा हुआ है एक्स एफ, यानी क्या होगा? एक्स एफ इंटू 2 अपॉन एफ प्लस 2, यही। और एक्स एफ क्या होगा? देखिए इस पॉइंट पे क्या आ रही है कि इधर से आर एफ माइनस हो रहा है और इधर से इस पॉइंट पे यहाँ पे क्या है? ई एफ। ई एफ को क्या लिख सकते हैं? वाई एफ माइनस आर एफ, यानी एक्स एफ का आपका वैल्यू मिलेगा ई एफ इंटू 3 अपॉन एफ माइनस आर एफ, क्योंकि यही ई एफ पे ये 3 अपॉन एफ से मल्टीप्लाई होकर और इधर माइनस आर एफ हो रही है। और ई एफ को क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं इतना। अब एक्स एफ के जगह पे ये रख दीजिए तो आपको कितना मिल जाएगा? आर एफ, ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिलेगा 3 अपॉन एफ माइनस 3 वाई एफ अपॉन एफ माइनस आर एफ। ये एक्स एफ का वैल्यू हो गया और इसके साथ एक मल्टीप्लाई हो रहा है कितना? 2 अपॉन एफ प्लस 2, यही हो गया। अब ये मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको कितना हो जाएगा?
फिक्स अपॉन एफ इंटू एफ प्लस टू आर एफ माइनस फिक्स अपॉन एफ इंटू एफ प्लस टू वाई एफ माइनस 2 अपॉन एफ प्लस टू आर एफ। ये सब में मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। ये वाई एफ का वैल्यू है। देखिए वाई एफ एक यहाँ भी है एक यहाँ भी है, दोनों एक साइड लेते हैं तो ये होगा वन, ये माइनस में है, इधर आकर प्लस में हो जाएगा फिक्स अपॉन एफ इंटू एफ प्लस टू। इधर से अगर आर एफ कॉमन लेते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, इधर एफ इंटू एफ प्लस टू फिक्स माइनस ये आप कीजिएगा तो टू एफ, यानी यहाँ से आप निकाल सकते हैं वाई एफ बाई आर एफ, इसी को ट्रांसफर फंक्शन बोलते हैं। तो ये आपको मिल गया सिक्स माइनस टू एफ अपॉन एफ स्क्वायर प्लस टू एफ प्लस सिक्स, यानी ये आपको मिल गया ट्रांसफर फंक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब क्या है, ये क्लोज लूप का ट्रांसफर फंक्शन है, क्लोज लूप का ट्रांसफर फंक्शन है, मगर एरर तो ओपन लूप से निकालते हैं। अगर इसको ओपन लूप बनाइएगा, और नहीं तो एरर का एक फार्मूला भी बताए थे हम कि स्टेडी स्टेट एरर निकालने के लिए क्या बताए थे, लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ इंटू ई एफ, यानी ई एफ हमको पता चल जाएगा तो हो जाएगा। तो ई एफ बराबर, देखिए इफ पॉइंट पर अगर ई एफ आप देखिएगा तो क्या मिल रहा है, आर एफ माइनस वाई एफ, आर एफ और वाई एफ को क्या लिख सकते हैं, ये आर एफ से मल्टीप्लाई कर इतना, यानी आर एफ सिक्स माइनस टू एफ अपॉन एफ स्क्वायर प्लस टू एफ प्लस सिक्स, ये लिख सकते हैं। दोनों जगह पे आप आर एफ कॉमन लीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, ये नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एफ प्लस सिक्स, ऊपर में हो जाएगा एफ स्क्वायर प्लस टू एफ प्लस सिक्स माइनस सिक्स प्लस टू एफ, यानी ये हो गया एफ स्क्वायर प्लस फोर एफ स्क्वायर प्लस टू एफ प्लस सिक्स, क्योंकि ये प्लस में है या माइनस में है, दोनों कट जाएगा, यानी ये आ गया। आपको ई एफ मिल गया, और स्टेडी स्टेट एरर यही होती है, तो आप स्टेडी स्टेट एरर यहाँ से निकाल सकते हैं। एल टी एस टेंस टू जीरो एफ इंटू ई एफ का वैल्यू कितना है, एफ स्क्वायर प्लस फोर एफ स्क्वायर प्लस टू एफ प्लस सिक्स। अब एस टेंस टू जीरो भरिएगा, आप जीरो भरिएगा तो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, यानी स्टेडी स्टेट एरर कितना होगा, जीरो होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 215, बोल रहा है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन गिव द स्टेडी स्टेट एरर फॉर द यूनिटी फीडबैक सिस्टम एक्साइटेड बाय। देखिए यहाँ दिया हुआ है, ये क्या है, स्टेप इनपुट है, ये रैंप इनपुट है, और ये आपका पैराबोलिक है। तो स्टेप के लिए एरर क्या मिलता है, वन अपॉन वन प्लस के पी, रैंप के लिए वन अपॉन के भी, और पैराबोलिक के लिए वन अपॉन के, ये यही मिलता है, यानी ये है, यानी ये ऑप्शन नंबर किस में है, डी में है, यानी डी इज द करेक्ट आंसर। तो आज के लिए इतना ही, मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।